प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 11.2 के 4 सवाल तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमारा क्या है? बिंदु जिसकी स्थित सदिश 2i - j + 4k से गुजरने वाला वह सदिश i + 2j - k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। एक बिंदु दिया गया है और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण हमको ज्ञात। तो यहाँ बिंदु का स्थित सदिश हमको दिया गया। बिंदु का स्थित सदिश हम लोग क्या मानते हैं सूत्र में? ए वेक्टर। और जिस सदिश के समांतर होता है उसको बी वेक्टर मानते हैं। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? रेखा का सदिश समीकरण, बोलो सूत्र बताइए आप लोग। याद है सूत्र? क्या सूत्र था? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, यही तो सूत्र था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर कितना है? 2i - j + 4k प्लस लेमडा इंटू बी की जगह पे i + 2j - k। ये तो हो गया हमारा सदिश समीकरण। ये सदिश रूप ज्ञात हो गया। अब कार्तीय रूप ज्ञात करना है। तो कार्तीय रूप कैसे ज्ञात कर लेते थे? आर की जगह पे क्या रख दें? कार्तीय रूप। कार्तीय रूप ज्ञात करना है तो आर वेक्टर की जगह पे क्या लिख देंगे? xi / j z मान लेते हैं। इसका स्थित सदिश ये है। यहाँ पे आई कैप कॉमन ले लो तो 2, यहाँ लेमडा से गुणा होगा तो 2 + लेमडा इंटू आई कैप प्लस -1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 लेमडा इंटू जे कैप। यहाँ पे के का गुणांक 4 है, यहाँ पे माइनस लेमडा है इंटू के कैप। ये हो गया। उसके बाद आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांकों की तुलना करने पर गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2 + लेमडा बराबर यहाँ गुणांक कितना है? x -1 + 2 लेमडा यहाँ गुणांक कितना है? j का y। और 4 - लेमडा यहाँ कितना गुणांक है? z। यहाँ से लेमडा का मान निकालें तो x - 2। यहाँ से लेमडा का मान निकालें तो ये उधर जाएगा y + 1 और लेमडा का गुणांक अपॉन में। यहाँ से लेमडा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? माइनस ये लेमडा अगर यहाँ लाएंगे तो 4 - लेम z हो जाएगा, लेकिन z हमको पहले लिखना है तो -z + 4 ये हो जाएगा। या माइनस लेमडा बराबर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? z - 4 और लेमडा का मान क्या हो जाएगा? z - 4। यहाँ माइनस लेमडा था यानी कि -1 गुणांक है। अब लेमडा के सभी मान बराबर कर दीजिए तो कार्तीय रूप हमको प्राप्त हो जाएगा रेखा का x - 2/1 बराबर y + 1/2 बराबर z - 4/-1। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। छठा सवाल हमारा है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x + 3/3 y - 4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। तो हमको बिंदु दिया गया है,
जब एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यही वाला जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था 5वां सवाल, उसी का रूप है ये। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय रूप क्या होता है? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और x माइनस एक्स वन में a का भाग, वाई माइनस वाई वन में b का भाग, जेड माइनस जेड वन में c का भाग, यानी कि उनके दिक् अनुपात से भाग दे देते हैं। तो यहाँ तो हमें x1, y1 और z1 तो पता है। अब रेखा इसके समांतर है, उस रेखा का जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो जब हमने आपको सूत्र बताए थे तो हमने बताया था रेखा अगर ऊपर ले ले तो उसके समांतर मूल बिंदु से एक रेखा खींच लेते हैं। तो क्योंकि समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात बराबर होते हैं, तो जो हमको रेखा चाहिए, अभीष्ट रेखा मतलब जो हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, उसके दिक् अनुपात के दिक् अनुपात बराबर होगा समांतर रेखा के दिक् अनुपात, समांतर रेखा के दिक् अनुपात। अब इसके दिक् अनुपात कितने हैं? 3, 5, 6। ये दिक् अनुपात हमको पता हो गए। x1, y1 का मान हमको पता ही है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? कार्तीय समीकरण क्या होता है? x माइनस एक्स वन अपान ए बराबर y माइनस वाई वन अपान बी बराबर z माइनस जेड वन अपान सी। मान रख देते हैं। x माइनस एक्स वन का मान कितना? -2, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। a का मान कितना है? 3 बराबर y माइनस वाई वन का मान कितना है? 4, b का मान कितना है यहाँ? 5 बराबर जेड माइनस जेड वन -5 तो +5 हो जाएगा अपान सी 6। बस यही हो गया आंसर। कितना सरल सवाल था। 7वां सवाल हमारा है, एक रेखा का कार्तीय रूप दिया गया है, इसका सदिश रूप ज्ञात करना है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो कार्तीय रूप अभी हमने सूत्र पढ़ा था। कार्तीय रूप होता है हमारा x माइनस एक्स वन अपान ए बराबर वाई माइनस वाई वन अपान बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपान सी से तुलना कर दें। इसकी तुलना करने पर x1 कितना है हमारा? x1 कितना है? 5। y1 माइनस का y1 4 के बराबर है, तो y1 कितना हो जाएगा? -4 के बराबर। z1 बराबर 6 हो गया। तो ये तो बिंदु हमको पता चल गया। तो अगर हम ये पूछें कि बिंदु का निर्देशांक अगर 5 माइनस 4 6 है, तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा? 5i माइनस 4j प्लस 6k। ये हो गया। अब इसके ए बी सी के मान भी हमको दिए गए हैं। ए बराबर है 3, बी बराबर है 7 और सी बराबर है 2। 3, 7, 2, यानी कि दिक् अनुपात भी हमको पता है। तो अगर हमें समांतर सदिश जिसके समांतर है रेखा, वो अगर पता करना है तो क्या होता है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये होता है। मान लिख देंगे ए और बी का, तो 3i प्लस 7j प्लस 2k। अब हमको ए और बी के मान पता हो गए, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए का मान हमको पता है, कितना है? 5i माइनस 4j प्लस 6k, और यहाँ पे लेमडा लगा दीजिए। फिर बी का मान लिख दीजिए 3i प्लस 7j प्लस 2k। यही हो गया हमारा आंसर। यही तो हमसे पूछा गया था। 5i माइनस 4j प्लस 6k ये का मान, और ये बी का मान 3i प्लस 7j, बस लेमडा लगा दीजिए इसमें।
यही हो गया हमारा आंसर।